नमस्कार। शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। ये किताब वाले और जो एग्जामिनर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि क्वेश्चन को घुमा फिरा कर देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उनको मालूम नहीं है कि आपका बेस कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा है कि आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए, क्वेश्चन कहता है कि फॉर्मूला ऑफ द क्लोराइड ऑफ अ मेटल इज MCl2। इन्होंने कहा कि ये फॉर्मूला ऑफ द क्लोराइड ऑफ अ मेटल, मेटल मतलब ये M कहना चाहते हैं और क्लोरीन जब किसी से जुड़ जाता है तो क्लोराइड कहलाया जाता है। तो कहते हैं कि जब मेटल एक क्लोरीन से जुड़ जाता है तो मेटल क्लोराइड बनाता है जिसका फॉर्मूला है MCl2। अब पूछते हैं कि ये बता दीजिए कि यही सेम मेटल अगर सल्फेट से जुड़ेगा तो क्या होगा। बहुत ही सिंपल है। आप जब MCl2 को देखते हैं तो आपको ये सुनिश्चित कर देना चाहिए या फिर आपको ये श्योरिटी हो जानी चाहिए कि M जो मेटल होता है वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज एंटिटी होता है और उसके बाद जो होता है वो नॉन मेटल ही होता है। जैसे यहाँ क्लोरीन है तो क्लोरीन नॉन मेटल होगा और मेटल पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। क्योंकि यहाँ पर Cl2 के बाजू में 2 लिखा है, इसका मतलब M जो है वो 2 पॉजिटिव है। अगर आप किसी भी M को, M तो इन्होंने एक जनरल टर्म दे दिया है, कोई मेटल स्पेसिफिक थोड़ी लिखा है। मैग्नीशियम नहीं लिखा, एल्यूमिनियम नहीं लिखा, सोडियम नहीं लिखा, सिर्फ M लिख दिया है। तो अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि अरे इस M का चार्ज कितना है, ये जो कैटायन है इसका चार्ज कितना है, तो वो समझने के लिए ये याद रखिए कि उस मेटल के बाजू में जो एक नॉन मेटल जुड़ा हुआ है उसके बाजू में यहाँ नीचे सबस्क्रिप्ट में क्या नंबर लिखा है। तो अब आप समझ गए कि M पर है 2 पॉजिटिव चार्ज। आपने लिख दिया M पर है 2 पॉजिटिव चार्ज। और भैया सल्फेट का तो आपको याद रखना पड़ेगा कि सल्फेट पर होता है 2 नेगेटिव चार्ज। सल्फेट यानी कि SO4 2 नेगेटिव। समझ में आ गया। हमेशा याद रखिए कि जब आपको चार्जेस याद नहीं है तो गड़बड़ होगी। अब यहाँ मेटल में तो चलिए आप बच गए, आपने ट्रिक लगा लिया, लेकिन सल्फेट का अगर चार्ज नहीं मालूम है तो गड़बड़ होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि M पर है 2 पॉजिटिव चार्ज और SO4 जो एक सल्फेट है, एक ग्रुप है, इसे पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं हम, इस पे है 2 नेगेटिव चार्ज। इक्वल अपोजिट चार्जेस हैं, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव इक्वल अपोजिट चार्जेस हैं, बराबर के ऑपोजिट चार्जेस हैं। आप इन चार्जेस को कैंसिल कर सकते हैं तो प्रोडक्ट बन जाएगा MSO4, जिसे आप कहेंगे मेटल सल्फेट। मेटल सल्फेट क्लियर हो गया। कुछ किताबों में उन्होंने इसको थोड़ा विस्तार से समझाने की कोशिश की होगी। M 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, ये जो हमने यहाँ लिखा था ना, मैंने इसको यहाँ वापस लिख दिया। तो कुछ किताबों में इन्होंने पहले चार्ज लिखा होगा नीचे, फिर इसका चार्ज लिखा होगा नीचे। यहाँ एक छोटा सा पॉज दीजिए और याद रखिए कि ये जो भी चार्जेस होते हैं ना, ये किसी भी एटम इसकी वैलेंसी को दर्शाते हैं। लेकिन जब आप वैलेंसी नीचे लिखते हैं ना तो उसके साथ प्लस या माइनस या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लिखेंगे। अब इसका मल्टीप्लीकेशन इससे होगा और इसका मल्टीप्लीकेशन इससे होगा। तो यहाँ क्रिस क्रॉस इसको हम बोलते हैं, आपने कई बार ये शब्द पढ़ा भी है, इसको हम क्रिस क्रॉस कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसका मतलब कि M का मल्टीप्लीकेशन 2 से हो गया तो ये हो गया M2। और ये जो SO4 ग्रुप है ना सल्फेट, इस पूरे ग्रुप का मल्टीप्लीकेशन 2 से होगा, यानी SO4 का होल ट्वाइस। याद रखिए, आप S का मल्टीप्लीकेशन 2 से करके S2, O4 है तो 4 to the 8 करके O8 ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा ग्रुप है, उस पूरे ग्रुप का मल्टीप्लीकेशन 2 से होगा, इसलिए हम इसका होल ट्वाइस लिखेंगे। ठीक है, तो कुछ किताबों में ये एक्सप्लेनेशन दे रखा होगा। इसके बाद इन्होंने कहा होगा कि क्योंकि दोनों पर सेम ही, लगभग सेम ही वैलेंसीज है, तो सेम वैलेंसीज का लिखने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए इसको आप MSO4 लिख दीजिए। तो ये कहानी लिखने से बेहतर है कि आप ये लिखिए M2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, इक्वल अपोजिट वैलेंसीज है, क्रिस क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं है। इक्वल अपोजिट वैलेंसीज का मतलब ही है कि आप वैलेंसीज को कैंसिल आउट कर दीजिए और प्रोडक्ट लिख दीजिए MSO4। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि यही सेम मेटल M2 पॉजिटिव जब क्लोरीन के आयन से कंबाइन किया था तो देखिए क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, क्लोरीन आयनिक फॉर्म में 1 नेगेटिव दिखाता है। इसका मतलब इसकी वैलेंसी हुई थी 2, इसकी वैलेंसी 2 और इसकी वैलेंसी 1। जब ये क्रिस क्रॉस किया था तो M का मल्टीप्लीकेशन तो हो गया था 1 से और Cl का मल्टीप्लीकेशन हो गया था 2 से। M लिखे ना लिखे एक ही बात है, इसलिए प्रोडक्ट बन गया था MCl2।
तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो इनिशियली कि MCl2 कैसे बना, तो याद रखिए MCl2 ऐसे बना। और अगर आपको M की वैलेंसी ही समझ में नहीं आ रही है, आप कंफ्यूज हो गए हैं, आपको सल्फेट की तो वैलेंसी याद है कि इस पॉलीएटॉमिक आयन की वैलेंसी 2 नेगेटिव होती है, पर M की वैलेंसी क्या है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल MCl2। तो ये जो इधर जो लिखा है वो इसकी वैलेंसी है। अगर यहाँ कुछ लिखा होता, जैसे यहाँ ये 1 लिखा है, तो ये बाजू वाले की वैलेंसी है। ठीक है ना, आई बात समझ में? छोटा सा एक क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन, गलत करके आ जाते हैं बच्चे अगर बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में ना हो, समझ ना आए। ये वैलेंसी जरूर याद कर लीजिएगा, यही कॉन्सेप्ट है। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जय हो, ऐसा काम जरूर कीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।